फिर से हमारे अपने चैनल Achiever@360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग रेगुलर अपने पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं, तो हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर आया है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। समझ में आया ना? तो पिछले पार्ट देखते रहिएगा और फिर ये नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस को क्या है, ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आज लगभग सॉल्व हो जाएंगे और उसके बाद क्या करना होगा आपको, क्वेश्चंस फिर हम अच्छे करवा देंगे 2-3 पार्ट्स में, ठीक, जिससे आपका ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इसकी एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस पे आ जाएंगे, ठीक। तो 1 बाय 1 कितना प्रॉमिस करते हैं, सारे चैप्टर क्लियर कर देंगे, ठीक। तो देखिए cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cosec स्क्वायर a इज प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर a। मतलब इस आइडेंटिटी को यूज करके आपको ये लाना है, ये प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, ये ले आइए, ठीक। तो क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आइडेंटिटीज अगर पता है और क्वेश्चंस को करने का ढंग, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करवा दिए हैं तो आप लोग घर पे क्या करोगे, क्वेश्चंस अपने लगाया करो, ठीक है। और मेहनत से पढ़ाई किया करो और समझ में ना आया करे तो कमेंट जरूर किया करो कि भैया यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, और क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक। कैसे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। इस क्वेश्चन को हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास 10th स्टूडेंट्स, बट मेहनत से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करोगे, हम कहेंगे एलएचएस आप ले लीजिए, ठीक। और देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज कंडीशन ये रखी है गई है कि cosec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर की आइडेंटिटी को यूज करके आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्या बनाना है, cosec मतलब आइडेंटिटी हमें चाहिए 1 प्लस cot स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसमें cos यानी sin ए कॉमन लोगे, क्योंकि देखो 1 अपॉन साइन बनेगा और साइन 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec होता है। मतलब आप समझ गए, यहां से आप क्या कर लीजिए, साइन ए कॉमन ऊपर से ले लीजिए, मतलब न्यूमरेटर से ले लीजिए। तो जब यहां से साइन ए कॉमन होगा तो कॉस ए अपॉन का साइन ए हो जाएगा और माइनस का साइन, मतलब यहां से चला जाएगा, मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं ना, कॉमन का मतलब एक तरीके का डिवाइड ही होता है। तो भाई ऐसे कर देना तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा, 1 बाई साइन ए। क्लियर हुई बात, ठीक। अपॉन सिमिलरली यहाँ पे भी साइन ए आप लोग कॉमन लोगे, तो जब साइन ए आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, तो साइन ए जब कॉमन लोगे तो आपका यहाँ पे भी कॉस ए बाई साइन ए बन जाएगा, प्लस का साइन ए बाई साइन ए बन जाएगा और माइनस का 1 बाई साइन ए यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक। आप कहोगे भैया ये साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा और साइन ए हम पहले भी यहाँ पे 1 लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने साइन से पूरी क्वेश्चन को लिख दिया है, ठीक। अब आप कहोगे भैया मैंने आप लोगों को पढ़ाया कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए तो कुछ नहीं होता है, नहीं होता है, कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए होता है, ठीक है। अपॉन इसको एक ब्रैकेट में लिखने वाले हैं, माइनस मैं कहूं तो 1 लिख लीजिए और प्लस का 1 अपॉन साइन ए को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए लिख सकते हो, ठीक है। कॉसेक ए, भाई देखो कॉस बाय साइन ए कॉट ए होता है, माइनस का 1 प्लस का 1 बाय साइन ए कॉसेक हो जाएगा, अपॉन कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हो, फिर कॉट ए लिख सकते हो। और यहां से आप लोग लिखोगे ये +1 मतलब प्लस का 1 बचा, माइनस का 1 बाय साइन क्या आ जाएगा, कॉसेक ए आ जाएगा, ठीक। तो यहां तक तो आप लोगों को सबको क्लियर हो रहा होगा, ब्रैकेट ऐसे लगा लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा देखो एक चीज, मैं अगर ऐसे करूं कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कॉट ए प्लस का कॉसेक ए -1 अपॉन का कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और प्लस का 1। कहानी यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक अगर समझ में आ रहा तो अभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने कुछ किया नहीं, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, यहां से आप साइन ए कॉमन, क्यों आप कहोगे भैया साइन ए ही क्यों कॉमन ले, कॉस क्यों नहीं ले सकते, तो देखो साइन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर यूज करनी है।
अगर यहीं पे आइडेंटिटी मतलब क्या आइडेंटिटी यूज करनी होती, कॉट मतलब कि sec स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे कॉमन cos लेते हैं, ठीक है, क्योंकि sin बाई cos क्या होता है, tan होता है। यहाँ पे समझ में आ रही बात, ठीक है, दिमाग से मतलब खेलो दिमाग से, ठीक है। तो cot a प्लस cos a के -1 अपॉन cot a माइनस cos a के +1, ठीक। अब अगर ये बात हो गई तो देखिए एक चीज खेलो, यहां से हमें ये पता है, ये देखिए वहां पे दिया क्या गया, cosec स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। हमें तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है ना, तो देखिए cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। आई बात समझ में। तो जहां पे ये 1 लिखा है यहाँ पे, हम वहां पे क्या रखने वाले हैं, cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a। तो पुट द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 1, ठीक है। तो देखिए आप कहोगे भैया cot a प्लस का cosec a, इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, माइनस लगा है माइनस लगा लीजिए, और फिर यहाँ आएगा cosec स्क्वायर a माइनस का cot स्क्वायर a। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, 1 की वैल्यू हमने रख दी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। ये वाला जैसे था वैसे ही नोट कर लीजिए, cot a माइनस का cosec a प्लस का 1, ठीक। ये तो पहले जैसे था वैसे मैंने लिख दिया है। अब क्या करना है, इसको देखो क्या करना है, ठीक है। वो तो वैल्यू बता दी ना कैसे आई है भाई, वो वैल्यू को हमने लिख लिया, 1 की वैल्यू वहां से निकाल ली, ठीक। फिर देखिए क्या करना है आपको, मैं ये वाला स्टेप्स में यहाँ पे 1 मिनट आ सकता है, 1 मिनट में देखता हूँ ये नीचे तक आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ नीचे तक आ रहा है तो मैं लिख देता हूँ, ठीक। कैसे, देखो cot a प्लस का cosec a, ठीक, एक ब्रैकेट में लिख लेना, अपॉन का मतलब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, मतलब a प्लस बी और a माइनस बी। a की जगह पे आप क्या देख रहे हो, cosec है, b की जगह पे देख रहे हो cot है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा cosec a प्लस का cot a, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में आएगा cosec a माइनस का cot a। भाई देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अपॉन में ऐसे लिख लीजिए और यहां लिख दीजिए cot है सॉरी cot a माइनस का cosec a और प्लस का 1, ठीक। सॉरी cot a प्लस cosec a माइनस cosec a, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन कर दिया तो ये बन गई हमारी बात, ठीक। यहाँ तक समझ में आई। अब इतना नोट करने के बाद आप टॉप पे आ जाइएगा, मैं यहाँ से नोट कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से देखो cot a है प्लस cosec a है, यहाँ पे cosec a है प्लस का cot a है, यहाँ अब cosec a प्लस cot a होल से कॉमन आ जाएगा, cosec a प्लस cot a होल से कॉमन आ जाएगा, तो आप कहोगे भैया cosec a प्लस cot a आप होल से कॉमन ले लीजिए। जब आपने अच्छा ये कॉमन लिया है इन दो टर्म्स में, मान लो एक ये टर्म है आपका और एक पूरा टर्म ये है, तो इन दोनों टर्म्स में अगर ये कॉमन लोगे तो ये देखिए बाहर गया, ये भी बाहर गया, तो यहाँ तो 1 बचा है, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए माइनस, ठीक है, माइनस ये देखिए cosec a प्लस का cot a बाहर चला गया, तो ये बचेगा cosec a माइनस का cot a, तो यहाँ पे लिख लीजिए cosec a माइनस का cot a, ठीक। अपॉन में क्या लिखना है तुम्हें, आप लोगों को लिखना ये है कि लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस का cot a माइनस का cosec a, ठीक। अब होने वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में बस आना चाहिए, 2 मिनट का 5 मिनट लग जाए भाई, बट समझ में आप लोगों को आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec a प्लस का cot a, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इसको ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो 1 माइनस cosec a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का cot a हो जाएगा, ठीक। अब जरा कहानी समझो, 1 प्लस cot a माइनस का cosec a हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 1 का ये भी प्लस का ही cot a है माइनस का, तो ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। आपका क्या आ गया cosec a प्लस का cot a, आ गया नहीं आ गया, नोट कर लीजिए।
LHS जो है वो RHS के बराबर प्रूफ हो गया है। ठीक है, देखिए यही तो लाना था, cos A के प्लस का cot A। समझ में बात आ गई? फिर से मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। हमने यहाँ से क्या कर लिया है, cos A हमने कॉमन लिया तो साइन मतलब साइन में कॉमन लिया तो cos बाई साइन, साइन साइन 1 बाई साइन, भाई 1 है यहाँ पे कुछ तो है नहीं तो साइन अपॉन में आ जाएगा। हमने क्या कर दिया, साइन है यहाँ से कॉमन ले तो cos बाई साइन प्लस साइन से साइन कट गया माइनस का 1 बाई साइन, तो साइन से साइन कट गया कितना बचेगा 1 बचा। यहाँ पे भी साइन से साइन कट गया नीचे 1 है, तो यहाँ देखो cos बाई साइन क्या होता था cot A और 1 बाई साइन क्या होता है cos A होता है, मैंने लिख दिया। फिर हम देखो cot A लिखा है प्लस का cos A के माइनस का 1, cot A माइनस cos A के प्लस 1। ठीक है, फिर cot A प्लस का cos A के माइनस 1 माइनस, अब देखो हमने जो ये 1 लिखा है ना इसकी जगह पे हमने आइडेंटिटी ये वाली यूज कर ली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है cos A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको प्रूव करना है मतलब ये आइडेंटिटी, तो cos A स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, मतलब ये आइडेंटिटी यूज करना है इस क्वेश्चन में, करना ही करना। तो ठीक है, तो cos A स्क्वायर माइनस का cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, तो ये वैल्यूज हमने उठा के 1 की जगह पे पुट कर दी। अब इसको क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से आप क्या करिए वैल्यू रखिए, वैल्यू रख दी। देखिए अब ये आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी a माइनस बी। अब इसमें से हमने cos A के प्लस cot A, cos A के प्लस cot A कॉमन ले लिया 1 माइनस, अब भाई यहाँ से ये चला जाएगा तो 1 ही तो बचेगा, हमने 1 लिख दिया। ठीक है, माइनस, अब यहाँ देखो cos A के है माइनस का cot A, तो cos A के माइनस का cot A हो गया। अब क्या करना है, cos A के प्लस cot A हमने ये लिया, यहाँ 1 बचा माइनस ब्रैकेट ओपन किया माइनस cos, अब देखिए ये कट गया, हमारा प्रूफ हो गया। समझ बात आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पढ़ाना चाहिए, मेहनत से पढ़ोगे तो आएगा पक्का, प्रॉमिस कर रहा हूँ। मौज मस्ती करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मौज मस्ती करनी चाहिए बट ज्यादा नहीं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं भाई। 6 का पार्ट तो मैंने कल करा दिया था। ठीक है, अब इसका 7th पार्ट देखिए क्या करना है। ये तो मैंने कहा था आप लोग होमवर्क करिएगा, लेकिन पता नहीं आपने किया नहीं किया, कुछ बता भी नहीं रहे हो किया है कि भैया नहीं किया है। अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन का, ठीक है 2 साइन क्यूब थीटा, ये वाला मैंने कराया नहीं कराया, अच्छा अभी मैं देखता हूँ, नहीं कराया करा देता हूँ, नहीं कराया था ये क्वेश्चन, ये वाला पहले करा देता हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए क्या रूट में है 1 प्लस, इसके ऊपर वाला कराया था, ये यहाँ पे 6 पार्ट है। ठीक है, 1 प्लस साइन ए है रूट के अंदर है, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए है रूट के अंदर है, इज इक्वल टू में सेक ए प्लस का tan ए। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है ना? ठीक है, और अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे पढ़ाने का तरीका। ठीक है, कि आपको अगर समझ में आता है तो अच्छे से अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, और भी अच्छे चैप्टर्स को, पूरे सारे चैप्टर्स आपके क्लास 10 के 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, हमें लाना सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, LHS ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और जब भी रूट वाले क्वेश्चंस हो और इस तरीके से हो तो उनको रेशनलाइज कर दीजिए। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है, उनको क्या करना है रेशनलाइज करना है, दिमाग ज्यादा अपनी खोपड़ी यूज करनी ही नहीं है। क्या करना है, इस क्वेश्चन को 1 प्लस साइन ए है अपॉन का 1 माइनस साइन ए, इस टर्म को आप क्या कर दीजिए ऊपर नीचे, रेशनलाइज का मतलब तो समझते ही हो ना, कि जो साइन यहाँ है जस्ट उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया, कहोगे भैया 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन है तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अपॉन, सिमिलरली भाई यहाँ पे भी वही होगा, जो ऊपर जाएगा वही नीचे होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई ना? देखो ना, अगर यहाँ पे को भैया अगर प्लस होता तो क्या करते, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस माइनस से कराते, बट यहाँ पे भी जो है वो देखते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस और प्लस से कराएंगे। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ इतना? ठीक, आपने कहा भैया ठीक इतना क्लियर हो गया, तो एक चीज देखिए 1 प्लस साइन ए, कल ऐसा क्वेश्चन किया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये कहानी आगे समझ में।
1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, भाई देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो ये तो आइडेंटिटी पढ़ते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर दिया, बी की जगह पे साइन है तो साइन स्क्वायर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक, अब देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लगा दीजिए अपॉन, यहाँ पे क्या है ए मतलब 1, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, तो आप लोग तुरंत आंसर दोगे कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो आप कॉस स्क्वायर पुट कर दीजिए। अब देखिए क्या ये रूट इसको कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि पता है स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू होती है तो रूट उसको बाहर निकाल देता है। तो आप इसको कैसे करोगे, कहोगे भैया ये 1 प्लस साइन ए बचेगा, सिमिलरली कॉस स्क्वायर है तो ये भी एक अंदर ये ऐसा बना देगा। बात क्लियर हुई ना भाई? यहाँ पे ये तो इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हो, तो पेयर वाला एक बाहर आ गया, और कॉस स्क्वायर को कॉस इंटू कॉस लिख सकते हो, तो एक तो 2 इंटू 2 वाला पढ़ते हो ना कि भैया 4 है तो 4 को आप लोग 2 इंटू 2 करके एक 2 को बाहर निकाल लेते हो, तो वही तो मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ। कॉस स्क्वायर मान लो ऐसे है, तो कॉस को हमने क्या कर दिया होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए कर दिया होगा। ठीक है, तो कॉस ए एक पेयर बना, और एक पेयर मतलब एक कॉस ए बाहर आ गया। कहानी समझ में आ गई ना कैसे किया है? ठीक है, तो ये क्लियर बात हुई। ठीक, सॉरी, ठीक, तो देखिए अब ये हमारा लगभग प्रूफ होने वाला है। देखिए 1 प्लस हमने पार्सली डिवाइड कर दीजिए जैसे किया था पिछले क्वेश्चन में, 1 अपॉन कॉस ए और प्लस का साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, साइन ए बाई कॉस ए, तो देखिए 1 बाई कॉस ए क्या होता है, 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है, तो सेक ए लिख देना, प्लस साइन ए बाई कॉस क्या होता है, टैन ए। तो ये देखिए आपका वही आ गया, नहीं आ गया, मतलब एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के बराबर आ गया। एलएचएस जो है वो किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए, ये तो आ गया होगा, इसमें कुछ करना नहीं, एक बार ट्राई खुद से करिएगा तो पक्का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका आपको कौन सा सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, तो साइन थीटा है माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन का 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा और बराबर आपको tan थीटा प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपको लाना है, तो इसको कैसे लाओगे, प्रूव कैसे करोगे? देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आप लोग और इसको अच्छे से पढ़ते रहिए ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में पूछा गया है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, हमें इसको tan थीटा लाना, तो आपके माइंड में एक बात क्लिक हुई होगी कि भैया अगर हम साइन थीटा कॉमन लेंगे ना, तो साइन थीटा अगर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो साइन बचेगा, और यहाँ से कॉस लेंगे तो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो पहला तो अब देखो कहानी क्या हुई, आप न्यूमरेटर में साइन थीटा ऊपर से कॉमन लेंगे, तो साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा ना भाई, इस वाले टर्म में तो 1 माइनस यहाँ से 2, अब क्यूब है एक साइन चला गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा तो बच गया ना। यहां तक कहानी समझ में आ गई? ठीक, सिमिलरली ऐसे आपको भैया कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा, और कॉस थीटा मतलब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बचेगा। साइन बाई कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन बाई कॉस होता है tan थीटा। अब कुछ लोग कहेंगे तो tan थीटा प्रूफ हो गया, छोड़ ही दे, नहीं तो ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, तो इसको भी अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन बाई कॉस तो tan थीटा आ गया, लेकिन अंदर वाले पार्ट्स को भी कंप्लीट आपको करना पड़ेगा ना। तो देखो इसको कैसे करोगे, 1 माइनस बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा भाई माइनस 2 को जैसे -1 और -1 लिख सकते हो ना, -2 को -1 माइनस, जैसे आपने कहा भैया -2x लिखा है मेरे पास,
तो माइनस एक्स कितना होता है, -2x ही तो होता है। हमने वही प्रोसेस यहाँ पे किया, 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो हमने माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया। ठीक है, समझ में कहानी आ रही है। इसको थोड़ा ऐसे ब्रैकेट छोटा लगा दें, बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक, अपॉन सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कर दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक, cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी प्लस का cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 कर दीजिए। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है। अब ये तो आप लोगों को सबको पता ही है भाई। ठीक है, tan थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका cos स्क्वायर थीटा होता है, माइनस का ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये ब्रैकेट बार बार वहीं से लग जा रहा है। ठीक, कुछ नहीं करना। अब देखो cos स्क्वायर थीटा, जरा देखना एक चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, हमको वैल्यू मान लो cos स्क्वायर थीटा की चाहिए, तो आप कहोगे भैया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये वैल्यूज cos स्क्वायर थीटा की जगह पे पुट करोगे जाके, तो क्या देखो, ये cos स्क्वायर थीटा तो ऑलरेडी रहेगा, प्लस cos यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे प्लस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और -1 पहले से था, तो +1 से -1 कट गया ना। देखो ना, हमने ये तो किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमको तो वैल्यू चाहिए cos स्क्वायर थीटा की, हमने cos तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन, ये +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, tan थीटा तो आपको पहले से आ गया था, हमें टर्म्स कैंसिल आउट करने थे। अब देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन, अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे बचा cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आ गया tan थीटा, नहीं आ गया tan थीटा, मतलब LHS जो हो गया वो RHS के इक्वल हो गया। भाई देखिए tan थीटा तो कंप्लीट करना था आपको, tan थीटा ही तो लाना था आपको, नहीं लाना था, तो हमने tan थीटा ला के रख दिया। ठीक है, कैसे किया, साइन थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा कॉमन है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। ठीक है, तो cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप क्या करोगे, साइन बाई cos क्या होता है, पढ़ा चुका हूं, tan थीटा होता है। यहाँ हमने 2 साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, cos, ऐसे सिमिलरली हमने cos स्क्वायर थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा था, cos स्क्वायर थीटा को भी हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 हो गया। आपने क्या कहा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई देखो ये वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, रख दिया। अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये +1 कट गया, अब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, आपका tan थीटा प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS आ गया। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, देखिए ये जो 7th क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, सॉरी 8th क्वेश्चन, वो देखिएगा, मैंने प्रीवियस पार्ट्स में पढ़े हुए हैं, तो फालतू का अभी फिर करोगे तो इससे अच्छा देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखिए क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको देखिए कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका 8th पार्ट है, ठीक है, मतलब 9th पार्ट, तो कॉसेक ए माइनस का साइन ए इज इक्वल टू, सॉरी कॉसेक ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू, नहीं भाई, सेक ए है माइनस का कॉस ए है, ठीक, इज इक्वल टू 1 अपॉन सॉरी सॉरी, ठीक, देखो कॉसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस का कॉस ए अपॉन का 1 tan ए प्लस कॉट ए, देखिए यही भैया था, सब नहीं गलत लिख दिया है, आप लोगों को कहोगे क्या हो रहा है ये सब, tan ए प्लस कॉट ए, सेक ए माइनस का कॉस ए, ठीक है सही। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कॉस ए के माइनस साइन ए, सेक ए माइनस का कॉस ए, मतलब ये क्वेश्चन आपको दिया गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं, LHS पहले लेते हैं, देखते हैं क्या वो आएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको सॉल्व करके उसको लाएंगे। कॉस ए के माइनस का साइन ए,
देखो कॉसेक को आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, कॉसेक है तो कॉसेक को हमने पढ़ाया था 1/sin लिख सकते हो, माइनस साइन ए को एज इट इज नोट रहने दीजिए, जैसा लिखा था वैसे ही रहने दीजिए। ठीक, नेक्स्ट ब्रैकेट में सेम प्रोसेस, cos sec a को 1/cos a और माइनस का cos a को वैसा ही रहने दीजिए। तो पढ़ाया है ना भाई, cos sec a को 1/sin a लिख सकते हो, हमने sin a। ठीक, आगे कहानी बढ़ाओ। एलसीएम यहाँ लोगे, आप लोगे भैया यहाँ पे एलसीएम sin a आएगा। ठीक है, तो ले लीजिए sin a। sin a को sin a से डिवाइड किया तो 1 माइनस 1 को sin a से डिवाइड किया तो यहाँ sin स्क्वायर a बन जाएगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट सिमिलरली cos a यहाँ कॉमन ले लोगे, एलसीएम लोगे, cos a यहाँ कुछ नहीं तो 1, cos a को cos a से डिवाइड किया तो 1, तो यहाँ पे आ गया आपका 1 माइनस 1 को cos a से तो cos स्क्वायर a यहाँ बन जाएगा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, cos स्क्वायर ए होता है। भाई साइन स्क्वायर थीटा बार बार बोला था, ये आइडेंटिटी याद कर लीजिए, उसी का खेल है। यहाँ से आपको cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में बात आ रही है? तो यहाँ से आप क्या करोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो आपके cos स्क्वायर थीटा पुट कर दिया हमने। ए है हमारा थीटा, यहाँ पे ए है तो ए ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अगर निकालना पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए हो जाएगी अपॉन का कॉस ए हो जाएगा। ठीक, एक कॉस ए से एक कॉस ए कट गया, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया। ठीक, तो देखिए आपका क्या बचेगा भाई, कॉस ए साइन से साइन कटी गया है कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आया, ये आ गया। तो मतलब ये आपका एलएचएस आया है। ठीक है, एलएचएस ये आया है, मतलब समझ रहे हो क्या है, हो सकता हो इससे हमें अभी ये लाना पड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे कर देता हूँ, अगर नहीं आएगा तो फिर रफ कर दूंगा। ठीक, लेकिन ट्राई करता हूँ। तो कुछ नहीं करना है हमको, अब आरएचएस को लेना है। ठीक है, क्या लेना है, आरएचएस को। तो आरएचएस को कैसे सॉल्व करोगे, tan ए है तो tan को हमने कहा था जब भी tan दिखे तो sin बाई cos a में कन्वर्ट कर दो, और cot को जब भी दिखे तो cos a बाई sin a में कन्वर्ट कर दो। ये तो हमने स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे से बता रहा हूँ, जब से हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है। ठीक है भाई, देखो tan a दिखा तो sin a बाई cos a में कर दिया, और अगर cot a दिखा तो cos a बाई sin a में कर दिया। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ोगे तो यहाँ पे आप लोग क्या ले लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका यहाँ पे आ जाएगा cos a और sin a। ठीक है, क्या आएगा, cos a और sin a, cos a को cos a से किया तो sin a बचा तो sin स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस sin a को sin a से किया तो sin a कट गया, cos बचा तो cos स्क्वायर a यहाँ पे हो गया। ठीक, ये वाला टर्म टॉप पे गया तो आपका हो गया cos a इंटू का sin a, ठीक, अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती, पढ़ा चुका हूं। तो लीजिए आपका प्रूफ हो गया cos a इंटू साइन ए। ठीक है, cos a इंटू साइन ए, मतलब एलएचएस जो हो गया वो आरएचएस के देखिए बराबर है। एलएचएस भी तो आपका यही आया था cos a इंटू साइन ए, और आरएचएस भी कितना है, cos a इंटू साइन ए। प्रोसेस समझ में आ गया, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मेरा मतलब बस ये है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए। ठीक है, बट जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि आपके दोस्त लोग भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखो tan स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन का 1 माइनस cot ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मतलब मुझको tan स्क्वायर ए लाना है, इन दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, क्योंकि आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है।
लेकिन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पार्ट में डालेंगे, उनको आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन को कैसे करता हूँ, और क्वेश्चंस तो मैं अभी बहुत दूंगा इसके ट्रिग्नोमेट्रीज के, ठीक है। देखो कैसे करोगे, एलएचएस पहले लिख लेता हूँ और उसको ले आऊंगा कैसे। देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर है, तो आपको एक चीज पढ़ाई थी, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना है यूजिंग 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो पढ़ाया है। अब ऐसे ही आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पढ़ाया है, सेक स्क्वायर, सॉरी उल्टा हो गया यार, 1 प्लस टैन स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज आप पुट कर दोगे आप लोग, 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो रख दीजिए सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, तो आपने रख दिया कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो हमने आप लोगों को पढ़ाया है सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का, तो वो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर किसका, कॉसेक स्क्वायर किसका होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का, ठीक है। तो साइन स्क्वायर टॉप पे चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन का कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर है। ये कहानी आपकी आ गई समझ में, अगर ना आई हो तो बोल दीजिए। देखिए क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर है, हमने रख दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या है, कॉसेक स्क्वायर रख दिया। सेक स्क्वायर को उल्टा करोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर होता है, और कॉसेक स्क्वायर का उल्टा करोगे 1 बाई साइन, साइन ऊपर साइन बाई कॉस क्या टैन, मतलब वो वाला टर्म आ गया। अब इससे फिर मैं वो ले आऊंगा, कहानी मान लो कि बन जाएगी। देखो जरा कैसे, इधर का आया उधर का देखो कैसे लाना, 1 माइनस टैन ए है, ठीक, साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, इतना लिख लोगे अपॉन भाई टैन को हमने कहा था जब भी टैन दिखे ट्रिग्नोमेट्री में तो टैन को साइन ए बाई कॉस ए में कन्वर्ट कर लीजिए, और कॉट है तुम्हें आप लोग कभी भी दिखे तो कॉट को कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक। तो आपने ये कर लिया। फिर नेक्स्ट आ गया जैसे कॉट ए है तो कॉस ए बाई साइन ए में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। कॉट ए कॉस, ठीक, एलसीएम लोगे यहाँ पे नहीं कुछ तो कॉस ए आ जाएगा, तो कॉस ए आप लोग एलसीएम लोगे। अब ये सॉरी इसका होल स्क्वायर भी है, लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि देखो अब यहाँ एलसीएम लिया तो 1 को कॉस ए से, मतलब ये कॉस ए को 1 से डिवाइड करो तो कॉस ए बचेगा ना, तो यहाँ कॉस ए माइनस का साइन ए हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी आप लोग साइन ए कॉमन लोगे, साइन ए यहाँ पे कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, तो साइन ए कॉमन लिया तो साइन ए को 1 से डिवाइड किया तो साइन ए बचा, तो यहाँ पे भी साइन ए आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पे कॉस ए बच जाएगा, उसके ऊपर क्या लगा है, होल स्क्वायर लगा है, ठीक है। अब जरा देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको अगर अलग अलग लिखूं तो ऐसे लिख सकते हो ना, साइन ए का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, अपॉन का यहाँ से आ जाएगा कॉस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये टर्म कट गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन का कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, टैन स्क्वायर। देखिए आपका प्रूफ हो गया नहीं हो गया, टैन स्क्वायर दोनों केसेस से टैन स्क्वायर आ गया नहीं आ गया, ठीक है। तो लेकिन देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो बनेगा वही, इसलिए मैंने इसको काट दिया, ये ना समझना यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए या साइन ए माइनस है कॉस है, तो कैसे कर दिया, क्योंकि भाई देखो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर जो करोगे तो आएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और माइनस का 2 कॉस ए और साइन ए आया नहीं आया, ठीक है, अपॉन का। अब सिमिलरली इसका भी साइन ए माइनस कॉस ए का करोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और फिर माइनस का ही तो आया 2 कॉस ए साइन ए, देखिए कट गया नहीं, इसीलिए मैंने इसको क्या कर दिया, कैंसिल आउट, साइन ए का स्क्वायर तो ये आपका tan स्क्वायर आ गया। ओके, समझ में आया सबको, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, और आपके एक्सरसाइज 8.4 हमने सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने अपने फ्रेंड सर्किल हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से अच्छे नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे। तब तक क्वेश्चंस लगाते रहिए और एंजॉय करते रहिए।
ओके बाय।